हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे पीवाई क्यू सीरीज, उसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम लोग इस पीवाई क्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्क के टुकड़ों का। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और कोशिका सिद्धांत दिया था स्लैडन और स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग पुरकिंजे ने 1839 में किया था। प्रोटोप्लाज्म कोशिका की जीवित सामग्री है। यह मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे जैव अणुओं से बनी होती है। इसमें अकार्बनिक लवण और पानी के अणु पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट 43, किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्ध द्रव प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव मोज़ेक मॉडल। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति के करने की क्षमता उसकी तरलता पे निर्भर करती है। नेक्स्ट 44, कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवांशिक सामग्री धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसमें आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकता की जानकारी ले जाता है। अवस्थाओं और विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए एवं 46 गुणसूत्र 23rd पेयर बिखरा होता है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति होती है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट 46, उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीजोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। यह विशेषता उनके कोशिका झिल्ली का एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। मीजोसोम
कहते हैं। ये तत्व कोशिका में झिल्ली अंतवर्लन होते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव को बोला जाता है जिसमें एक कोशिका पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत है। इसमें 2 बैक्टीरिया और शैवाल दोनों यूनिसेलुलर है। देखिए, शैवाल क्लोरी युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, अलवणीय तथा समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में भी बहुत भिन्नता होती है। जैसे बॉल बॉक्स तंतु में जैसे यूलोथ्रिक्स अस्पायरोगैरा तक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं, इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। पादप जगत में शैवाल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में आते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव है। और यहाँ पे पादप भी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। से एक पेड़ पौधा जो भी है बहुत सारी कोशिकीय से मिलकर बना हुआ रहता है। तो इसका आंसर थोड़ा क्लियर नहीं किया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पूर्णतः उपस्थित होती है, जबकि यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्णतः अनुपस्थित होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में उपस्थित होती है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। कौन सा एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा। अमीबा एक यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव है जो मुख्य रूप से समुद्री या जलीय आवासों में रहता है या अपना भोजन होलोजोइक पोषण की विधि द्वारा प्राप्त करता है। 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक उपस्थित होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स जैसी कोशिकाएं अमीबीय गति दिखाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल, पत्ती में, तना और अन्य अंगों के एपिडर्मिस में उपस्थित होती है, जो मुख्यतः गैसों के विनिमय करती है। क्वेश्चन नंबर 51। 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है, जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखाना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट 52 को कॉलम ए से कॉलम बी मिलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं हम लोग। पहला, पावर, कोशिका का पावर हाउस, तो ए हो जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका की रसोई प्लास्टिड, दूसरा ए के साथ। एक कोशिका के आत्मघाती बैग, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। एक कोशिका का मस्तिष्क, इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट 53।
कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहला। पेप्टाइडोग्लाइकेन जीवाणु कोशिका भित्ति, पेक्टिन फलों की कोशिका भित्ति, काइटिन कीट कोशिका भित्ति और सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किसमें तेल और वसा का भंडारण करता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इलायोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलीरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को, एलीरोप्लास्ट प्रोटीन को तथा एलायोप्लास्ट वसा और तेल का भंडारण करता है। क्वेश्चन नंबर 55। कैमिलो गोल्जी ने 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंटियागो रेमन वाई केजल के साथ मिला था। कैमिलियो गोल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार सैंटियागो रेमन वाई केजल के साथ संयुक्त रूप से मिला था। क्वेश्चन नंबर 56। रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है? तो ये आपको 1855 में रिलीज किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57। 1879 में सैलामेंडर के भ्रूण में कोशिका विभाजन का अवलोकन किसने किया जहां कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती है? तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में सैलामेंडर के भ्रूण में कोशिका विभाजन का अवलोकन वाल्थर फ्लेमिंग ने किया जहां कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 58। जन इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थिभंजक। इसके व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। अस्थि मज्जा लंबी हड्डियों के खोखले आंतरिक भाग में स्थित ऊतक है। यह वसा ऊतक और रक्त कोशिकाओं से बना होता है। अस्थि मज्जा मुख्यतः 2 प्रकार लाल और पीले रंग की होती है। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट और सबसे अधिक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा पीले रंग की अस्थि मज्जा में कुल सफ़ेद रक्त कोशिका और वसा बनती है, जबकि अस्थिभंजक अवांछित हड्डी को हटाकर हड्डी का पुनर्जीवन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो ऑप्शन बी, अंडाणु की कोशिका। प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिन्हें कोशिका कहा जाता है। जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं भी कोशिकाओं के द्वारा ही होती है अतः कोशिका की जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित
तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L.E. वाटरमैन। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार L.E. वाटरमैन ने किया था। जॉन जैकब लॉर्ड ने 1988 में बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। फ्रांसीसी आविष्कारक पेट्रिच पाइनारू को फाउंटेन पेन के आविष्कार के लिए पेटेंट मिला तथा उन्होंने 25 मई 1857 को फाउंटेन पेन आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 62। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी क्वायर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी इटली का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने किया। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संतुलन और वितरण का कार्य भी इसी स्थान पर आता है। इसे कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, गोल्जी काय को। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 64। पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान करता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुब्बे ने किया था। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका प्रमुख कार्य बाहर से आने वाली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणुओं का पाचन करना था। यह एक प्रकार से पशु कोशिकाओं की कचरा निपटान प्रणाली है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग लाइसोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट 65। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसी पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है क्या? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोशिका द्रव। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रवेदार, जेलीनुमा, अर्ध तरल पदार्थ है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। कोशिका के 70 भाग की रचना कोशिका द्रव से होता है। नेक्स्ट, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, वह पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने कोशिका की खोज किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया। इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की एक पतली काट में कोशिकाओं को खोजा। उन्होंने इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियाँ दिखाई दिया जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल कोशिका का नाम दिया और यह मृत कोशिका था, डेड सेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कोशिका की खोज 1665 में ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक
माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ है। यह कोशिका शरीर का सूक्ष्मतम रूप है। यह शरीर की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथिल ऊतक। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर ग्रंथिल ऊतक को छोड़कर सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वावस्था। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं: असूत्री विभाजन, अमिटोसिस, सूत्री विभाजन, मिटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। सूत्री विभाजन की खोज बाल्थेवर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया। विभाजन प्रावस्था में केंद्रक में अनेक श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन होते हैं जिनको 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। नेक्स्ट, किसे सुसाइडल वैग के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। कोशिका में उपस्थित राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है। किसी प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रम में लाने का कार्य करता है। राइबोसोम की खोज 1955 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलाडे ने किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लाइडेन। कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, 81, निम्नलिखित में कौन कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपचित घटकों को पचाने का कार्य करता है? तो लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 82, निम्नलिखित में से कौन कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो राइबोसोम, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, एंडोप्लाज्मिक अंतःपद्रवी ER मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ट्यूब्स और शीट्स का बड़ा नेटवर्क है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, मेम्ब्रेन्स, बॉन्ड ट्यूब्स और शीट्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आज हम लोगों ने जंतु कोशिका के बारे में पढ़ लिया है।